भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये कमेंट की सीरीज़। और ये कमेंट की सीरीज़ ना ये टरू वालों के हैं, जितने भी टरू वाले हैं ना चाय की दीवानी के व्लॉग्स पे बढ़िया बढ़िया कुछ कमेंट करें, है ना। कुछ तो कभी कभार ऐसे काम कर ही देती है चाय की दीवानी की अप्रिसिएशन की, वो क्या कहते हैं, हकदार हो जाती है कुछ इसी तरीके से उन्होंने जो। और ये सारे काम अच्छे अगर ये करती है ना तो गाली कौन खाता है, बट ऑब्वियस बाकी के लोग जो घर में, अरे वही हमारी डिसमेंटल नागिन। तो चलिए एक यूज़र लिखते हैं, I think Indian outfit is much presentable at that moment, but you look beautiful in any attire. Happy to see your vlogs daily. Bless you. तो भाई किसी ने सलाह दी है कि इंडियन आउटफिट ना काफ़ी सही रहता है ऐसे मोमेंट्स पे। भाई और क्या, तीज त्यौहार हो गया, शादी का समय हो गया, है ना, रीति रिवाज हो गए, इसमें ये भाई टरू वालों को यही सलाह देंगे, क्योंकि जो हमारी चाय की दीवानी ना वो सेलिब्रिटी ठहरी, वो आपकी एडवाइजेस को मानेंगी नहीं मानेंगी ये तो उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कभी तो वो आपसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आती हैं, तो कभी कभार वो आपको गली आते हुए नज़र आती हैं। तो देख लो भाई करना क्या, इनको राय देनी है या अपनी राय अपने अंदर रख। भाई इस सब्सक्राइबर का कमेंट पढ़ के तो मज़ा ही हो गए, व्यारे न्यारे हो गए, आपको भी सुन के मज़ा आ जाएगी। तो भाई ये जो भी है इंसान वो लिखते हैं या लिखती हैं कि यू आर कम्प्लीटली अपोजिट, घर सूट एंड आंचल दे घर जीन्स पाके गए। तो पंजाबी लैंग्वेज में बोले कि भाई ऐसे तो ऑल टाइम घर पे जब देखो तब सूट पहनना होता है, बट कोई ओकेज़न हो, कोई फेस्टिव सीज़न हो और कोई ओकेज़न हो, कोई रस्म हो, रीति रिवाज हो, तो उसमें जीन्स पहन के चले जाना है। ये कहाँ की भैया समझदारी है, आप ही लोग बताओ हैं। लोगों ने बोला भाई जो भी तुम्हारी होने वाली भाभी है ना, भाई उनसे सीख लेनी पड़ेगी ना। भाभी को तो पता है कि किस ओकेजन में क्या पहनना चाहिए, है ना। क्योंकि लिए संस्कारी जो ठहरी माँ बाप हैं, है ना। पैसों का कोई दीवाना नहीं है, क्योंकि घर वाले अच्छे ख़ानदान से आते हैं, इसलिए पैसे के लिए किसी की इज्जत नहीं उतारते। इसीलिए खुद अच्छे टाइम पे सही टाइम पे बढ़िया से बढ़िया चकाचक चौकस बन के भाभी जी हमेशा रेडी रहती हैं। क्योंकि लिए इसी को कहते हैं संस्कार, कब कहाँ क्या पहनना है ये पता होना चाहिए। ये सब बात सिर्फ संस्कार की नहीं है। जो लोग मॉडर्न होते हैं ना उनको मॉडर्न इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनको पता है किस जगह पे क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या बोलना है, किस ढंग से रहना है। तो वो उसका सुपर डुपर हिट एग्जाम्पल इनकी भाभी हैं। लेकिन ये लोग सेलिब्रिटी जो ठहरी, इन लोग को तमीज़ का, अब वाईटी पे तमीज़ की तो क्लासेस मिलती नहीं है, वाईटी पे तो सिर्फ इनके अत्याचार की सीरीज़ मिलती है ना। और इस देख लो डिसमेंटल नागिन को, इसको जो नाम दिया है ना डिसमेंटल, एकदम सही दिया है। मतलब मुंह उठाए औंधे पहुँच चल दी उसके घर है, मुंह भी धुल लेती बिटिया, तनी लाली लिपस्टिक जो मम्मी कहती रहती है हमेशा, तैयार रहा करो, खुश रहा करो, अच्छे से रहा करो, है ना। किसी के घर जाते हैं ना तो थोड़ा सा सज सवर के नहा धो के कपड़े बदल के जाते हैं ना, वही पुराने वही जो पहने इतने दिन से घूम रहे हो टहल रहे हो, मुँह उठाए जैसे बोरा उठाए चल दिए, वही वाला हाल है कि जैसे ना पीछे पगहा ना आगे भैंसी, कुछ वही वाला हाल एकदम, बस पूँछ उठाई और चल दी है, वही हाल रह गया इनका। बताओ ये लोग, इन लोग को राय दे दे के ना परेशान हो गए। जिसने भी लिखा है ना बहुत सटीक लिखा है। इन लोगों को खुशी नहीं है, खुशी में इंसान सजता है संवरता है तैयार होता है ना। इन लोगों को क्या है, बुरा लग रहा है, मिर्ची लग रही कि हाय हमारे घर में कोई रहने आ रहा है ना, वो आएगी तो हम लोग को बाहर का दरवाज़ा दिखाएगी। शायद उसी का मातम या दुख है या शौक़ है क्या है, जिसकी वजह से इन लोग ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने। तो भाई कपड़े नहीं पहने का मतलब है कपड़े नहीं बदले। एक सब्सक्राइबर ने लिखा है, इतने कपड़े होते हुए भी ओनली जीन्स टॉप एंड दैट टू नॉट लुकिंग गुड, इवन कलर इज़ बोरिंग। ऑल्सो अगर पैसे हो तो सब कुछ खरीदने का मन करता है, पर एटलीस्ट वेयर ड्रेस अकॉर्डिंगली। और ये डिसमेंटल नागिन ने तो जैसे लगता है नींद से उठ के चली आई है। बिल्कुल भाई उसको तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि उसका घर उजड़ गया, उसकी खुद की गलती है, लेकिन वो मानेगी नहीं। इसलिए दूसरों में भी ना बस मनुष्यत फैलाने के लिए चली आई है। पूरा का पूरा घर ही एक जैसा है। बात तो पते की कही है कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। जब देखो तब मम्मी जी का सारा ज्ञान मतलब प्रिया और भरतू के लिए ही होता है कि अपने पति के साथ रहो, उसे अकेले ना छोड़ो, यही ज्ञान। अगर ये प्रीतो के टाइम पर कहाँ चला गया है। मम्मी जी बहुत मैनिपुलेटिव हो गई हैं। देखो कभी बग्गी के मैटर पे कुछ कहती है तो कभी कुछ कहती है। मतलब सारा का सारा इनको जो घर बनाना जो है ना सिर्फ बड़की का बनाना है। ऐसा क्यों, ज़्यादा कलेश किया था क्या बचपन में। हाँ वैसे बॉयफ्रेंड वाले किस्से तो बहुत सारे सुने थे, एज कंपैरिजन मुझे लगता है प्रीतो के कम रहे होंगे, या प्रीतो मंद बुद्धि है ना, तो मम्मी जी उसको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल भी कर सकती हैं ना।
वो कहते हैं ना, अंधे की लकड़ी मात्र एक सहारा, तो प्रीतो रानी वही बन सकती है, उनका सहारा बन सकती है बुढ़ापे का। क्योंकि लिए ये जो टीपू है ना, वो तो दीवाना हो गया, अभी से लट्टू हुआ पड़ा है, बात बात पे मम्मी जी को कन्विंस करता रहता है, मम्मी जी उसको ये नहीं आता, मम्मी जी उसको वो नहीं आता। एनीवेज इस कमेंट पे आ जाते हैं, उधर इधर उधर चले जाते हैं ना। तो लिखते हैं प्रीतो के टाइम पर कहाँ चला जाता है ये। बाय द वे, यू नो योर सिस्टर हैज़ a kid, lot of work at home in Himachal and you came back so selfish and self obsessed you are। भाई सही बात है, एक बच्चे के घर में होने से क्या हालात होते हैं, उसका जिक्र तो जो चाय की दीवानी है ना, वो अपने स्टेटस पे बता रही है कि बच्चा आसान नहीं होता, बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और मैं उस जिम्मेदारी से कोसों दूर रहना चाहती हूँ, क्योंकि एक बच्चे को तो मैं पाल ही रही हूँ, अरे अपने पति को।